आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हमारी दुनिया को बहुत तेजी से बदल रही है। ये कोड लिख सकती है, शानदार आर्ट बना सकती है और ऐसे फैसले कर सकती है जिनका हमारी जिंदगियों पर बहुत गहरा असर होता है। लेकिन सवाल यह है कि ये सब होता कैसे है। इस तज्जिए में हम एआई के अंदर की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इससे माशरे के लिए क्या मुखमसा पैदा हो रहा है। तो आइए बिल्कुल बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब कोई एआई मॉडल एक खूबसूरत तस्वीर बनाता है या इंसानी जुबान को समझ लेता है, तो इसके पीछे आखिर हो क्या रहा होता है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पेचीदा अमल है जिसे आज हम आसान लफ्ज़ों में समझेंगे। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि एक एआई आखिर सीखती कैसे है। ये सब एक ऐसे अमल से शुरू होता है जो हम इंसानों के लिए बहुत जाना पहचाना है, यानी गलतियों से सीखना। ये एक बहुत अहम सवाल है। देखें, एक मशीन का सीखना ट्रायल एंड एरर यानी बार बार कोशिश करने और गलती करने के उसूल पर होता है। वो पहले एक अंदाज़ा लगाती है, फिर देखती है कि वो सही जवाब से कितनी दूर है, और फिर उस गलती को कम करने के लिए अपने अंदरूनी निज़ाम में हल्की सी तब्दीली करती है। और ये अमल एक दो बार नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों बार दोहराया जाता है। इस पूरे अमल को बैक प्रोपगेशन कहते हैं। इसे समझने के लिए ज़रा एक खेल का तसव्वुर करें। सबसे पहले मॉडल एक अंदाज़ा लगाता है। ये किसी भी सिमत में एक कदम उठाने जैसा है। फिर ये देखता है कि वो सही जवाब से कितना दूर है। इसके बाद ये अपने कदमों को पीछे की तरफ ट्रेस करता है ताकि ये मालूम कर सके कि कौन सी हरकत उसे गलत सिमत में ले गई। और आखिर में वो अपने अगले कदम को थोड़ा सा ठीक करता है ताकि सही जवाब के करीब पहुंच सके। तो सीधे साधे अल्फाज में बैक प्रोपगेशन एआई का एक बहुत ही होशियार तरीका है ये जानने का कि बेहतर नताइज हासिल करने के लिए इसे अपने अंदर के लाखों नॉब्स को किस सिमत में घुमाना है। यही वो इंजन है जो एआई के सीखने के पूरे अमल को चलाता है। लेकिन जब एआई मॉडल्स बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाते हैं तो एक नया मसला पैदा होता है। हम ये तो जानते हैं कि वो सीख रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं जान पाते कि वो फैसले कैसे कर रहे हैं। इसी को ब्लैक बॉक्स का मसला कहा जाता है। इसको ऐसे समझें कि जैसे कोई बहुत ही ज़हीन शेफ़ हो जो दुनिया के सबसे लजीज खाने बनाता है, लेकिन अपनी तरकीब कभी किसी को नहीं बताता। हमें मज़ेदार खाना तो मिल जाता है, लेकिन हमें ये बिल्कुल नहीं मालूम कि उसे बनाया कैसे गया है। अब जब बात अहम फैसलों की हो, जैसे कि तिब्बी तशख़ीस या अदालती फैसले, तो शफाफियत की ये कमी बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है। सिंथिया रॉडिन की तहकीक के मुताबिक ये ब्लैक बॉक्स मॉडल्स दो तरह के हो सकते हैं। एक तो वो जो इतना ज़्यादा पेचीदा है कि किसी इंसान के लिए उसे समझना ही नामुमकिन है, जैसे कि आज के जदीद डीप लर्निंग मॉडल्स। और दूसरा वो जिसे जानबूझकर खुफिया रखा गया है क्योंकि वो किसी कंपनी की मिल्कियत है। दोनों ही सूरतों में नतीजा एक ही है, हम उनके फैसलों के पीछे की असल वजह नहीं जान सकते। और जब ऐसा होता है तो इसके नताइज बहुत संगीन हो सकते हैं। लोगों को गलत तौर पर पैरोल देने से इनकार किया जा सकता है, खतरनाक मुजरिमों को रिहा किया जा सकता है, या आलूदगी के बारे में गलत मालूमात दी जा सकती हैं। ये सब हकीकी मिसालें हैं जहां ब्लैक बॉक्स मॉडल्स पर भरोसा करने से बहुत नुकसान हुआ है। तो फिर इस ब्लैक बॉक्स मसले का हल क्या है? यहाँ हमारे सामने दो मुख्तलिफ फ़लसफ़े आते हैं। एक है एक्सप्लेनेबल एआई यानी वजाहत के काबिल एआई, और दूसरा है इंटरप्रेटेबल एआई यानी तशरीह के काबिल एआई। आइए देखते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। अच्छा, तो वजाहत के काबिल एआई का मतलब है कि आपके पास एक पेचीदा ब्लैक बॉक्स मॉडल तो है, लेकिन आप उसकी वजाहत के लिए एक अलग सादा सा मॉडल बना देते हैं। दूसरी तरफ तशरीह के काबिल एआई का मतलब है कि मॉडल को शुरू से ही शफ़ाफ बनाया जाए, जैसे कोई शीशे का बॉक्स हो। ये फ़र्क बहुत अहम है क्योंकि वजाहत के काबिल एआई में हमें एक कहानी सुनाई जाती है कि फ़ैसला क्यों किया गया, लेकिन ये कहानी नामुकम्मल या गुमराह कुन भी हो सकती है। जबकि तशरीह के काबिल एआई में हम फ़ैसले का असल अमल खुद अपनी आंखों से देखते हैं। इसकी एक ज़बरदस्त मिसाल हमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मिलती है। कॉम्पास एक बहुत ही पेचीदा 130 से ज़्यादा चीज़ों पर मबनी ब्लैक बॉक्स मॉडल है। उसके बिल्कुल बरक्स कोरल्स एक बहुत ही सादा काबिल तशरीह मॉडल है जो सिर्फ चंद उसूलों पर काम करता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों की दुरुस्तगी तकरीबन एक जैसी है। और ये हमें सिंथिया रॉडिन के एक बहुत अहम नुक्ते पर ले आता है।
یہ سوچنا ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ زیادہ درستگی کے لیے ہمیں شفافیت کو قربان کرنا ہی پڑے گا۔ اکثر ہم ایسے ماڈلز بنا سکتے ہیں جو درست بھی ہوں اور قابل فہم بھی۔ اور یہی بہتر ماڈلز کی تلاش ہمیں اے آئی کی دنیا کے ایک بہت بڑے انقلاب کی طرف لے جاتی ہے، جسے ٹرانسفارمر آرکیٹیکچر کہتے ہیں۔ یہی وہ ٹیکنالوجی ہے جو آج کے سب سے جدید اے آئی ماڈلز جیسے کہ چیٹ جی پی ٹی کو طاقت دیتی ہے۔ دیکھیں، پہلے والے ماڈل صرف یہ اندازہ لگاتے تھے کہ اگلا لفظ کیا ہوگا، لیکن ٹرانسفارمرز اس سے بہت آگے ہیں۔ وہ ایک پورے پیراگراف میں تمام الفاظ کے درمیان تعلق کو سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ الفاظ اپنے ارد گرد کے الفاظ کے لحاظ سے اپنی معنی کیسے بدلتے ہیں۔ اس کا جادو ہے سیلف اٹینشن میکینزم۔ اسے ایک سپاٹ لائٹ کی طرح سمجھیں۔ جب اے آئی ایک جملہ پڑھتی ہے تو وہ اس سپاٹ لائٹ کو ان الفاظ پر ڈالتی ہے جو موجودہ لفظ کو سمجھنے کے لیے سب سے اہم ہے، چاہے وہ جملے میں کہیں بھی ہوں۔ آئیے ایک مثال دیکھتے ہیں۔ اس جملے کو دیکھیں، وہ کل آیا تھا۔ یہاں کل کا مطلب بالکل واضح ہے، یعنی گزرا ہوا دن، یسٹرڈے۔ لیکن اب اس دوسرے جملے کو دیکھیں، وہ کل آئے گا، وہی لفظ کل، لیکن یہاں اس کا مطلب ہے آنے والا دن، یعنی ٹمورو۔ سیلف اٹینشن میکینزم اے آئی کو آس پاس کے الفاظ جیسے آیا تھا بمقابلہ آئے گا کو دیکھ کر ان دونوں معنوں میں فرق کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہی وہ شاندار چال ہے جو ٹرانسفارمرز کو اتنا طاقتور بناتی ہے۔ اور اس ٹیکنالوجی کا استعمال کہاں کہاں نہیں ہو رہا۔ قدرتی زبان کی پروسیسنگ سے لے کر حقیقی وقت میں ترجمہ کرنے تک، ڈی این اے کے تجزیے اور یہاں تک کہ ڈائلے جیسی ٹولز کے ذریعے متن سے تصاویر بنانے تک، ٹرانسفارمرز آج ہر جگہ موجود ہیں۔ تو یہ سب ہمیں واپس ہمارے اصل سوال پر لے آتا ہے۔ ہم نے اے آئی کی طاقت کو تو بے پناہ بڑھا دیا ہے، لیکن اس کی شفافیت کا کیا ہوگا؟ حقیقت یہ ہے کہ ٹرانسفارمرز جیسے طاقتور ماڈلز کی پیچیدگی نے بلیک باکس کے مسئلے کو کم کرنے کے بجائے اسے اور بھی گہرا کر دیا ہے۔ جب ایک ماڈل زیادہ طاقتور ہوتا ہے تو اسے سمجھنا اکثر مزید مشکل ہو جاتا ہے۔ ذرا اس عدد کے بارے میں سوچیں، 175 ارب سے بھی زیادہ۔ جدید ماڈلز میں اتنے پیرامیٹرز ہو سکتے ہیں۔ ہر پیرامیٹر ایک چھوٹا سا نوب ہے جسے سیکھنے کے عمل کے دوران ٹھیک کیا جاتا ہے۔ اب اتنے بڑے اور پیچیدہ نظام کی اندرونی منطق کو سمجھنا تقریباً ناممکن ہے۔ تو آخر میں سوال یہی بچتا ہے، ہم ایسی ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں جس میں ہماری دنیا کو بدلنے کی ناقابل یقین طاقت ہے، لیکن کیا ہم ایسی ٹیکنالوجی بھی بنا رہے ہیں جسے ہم واقعی سمجھ سکتے ہیں اور جس پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جو اے آئی کے مستقبل کی سمت کا تعین کرے گا۔